चक्षु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज की इस क्लास में आप सबका जो इसे अटेंड कर रहे हैं हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर इस क्लास को अटेंड करने के लिए हर सप्ताह आते हैं। इन क्लासेस का उद्देश्य है कि हम भक्ति की महिमा को समझें और उसे अपनाएं। पिछली कुछ क्लासों में हमने शुद्ध भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स 6 गुणों का वर्णन किया। क्लेशाग्नि शोभदा मोक्ष लघुकृता सांद्रान विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी और सुदुर्लभा। उसके बाद हमने भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे विशिष्ट गुण है भक्त वत्सलता उसके बारे में बताया। और लास्ट वीक हमने बताया कि इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। 6 गुणों में से एक गुण हमने बताया सुदुर्लभा। उसके 2 कारण में बताए। एक तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी कठिनता से देते हैं, दूसरा ये हमें शुद्ध भक्तों की कृपा से ही मिल सकता है। ये दोनों कार्य स्वयं करने के लिए, उदार मन से करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज से लगभग 500 साल पहले हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। गौड़ीय का मतलब है गौड़ प्रदेश। चैतन्य महाप्रभु से जो हमें शिक्षा मिली है उनके अनुगत जो हम हैं, वो हमारा संप्रदाय है। और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की क्या विशेषता है, उन्होंने हमें रागनों का भक्ति बताई, जिस भक्ति को करके हम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं, जहाँ हम उनके मित्र के रूप में या उनके माता पिता के रूप में या गोपी के रूप में, प्रेमिका के रूप में शाश्वत ज्ञान में
आनंदमय जीवन व्यतीत करते। चैतन्य महाप्रभु से पहले अधिकतर जो और भक्त हुए हैं, संप्रदाय हैं, वो हमें केवल वैकुंठ तक सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने की बात बताते थे। सायुज्य मुक्ति के बारे में कोई वैष्णव भक्त बात नहीं करता। अर्थात ब्रह्म भगवान के विग्रह से जब ब्रह्म ज्योति निकलती है, उसमें मिल जाना, इसे कोई वैष्णव संप्रदाय रिकमेंड नहीं करता। इसे स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं है, वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है और आनंद हमें मिलता है रिलेशनशिप से, सेवा से। तो वैकुंठ की जो 4 मुक्तियाँ हैं, वो भी उसमें एक बड़ा संभ्रम, बड़े आदरपूर्वक भगवान के साथ हम रहते हैं। हम उनसे कोई लिबर्टी नहीं ले सकते, स्वच्छंद विहार नहीं कर सकते। इस प्रकार ग्वाल बाल कृष्ण के साथ कुश्ती करते हैं, उनके कंधे पर चढ़ते हैं। इस प्रकार के व्यवहार वैकुंठ में हम नारायण के साथ नहीं कर सकते। यशोदा मैया कृष्ण को डांटती है, रस्सी से बांध देती है। इस प्रकार की लीला वैकुंठ में नहीं है। गोपियां कृष्ण के साथ स्वच्छंद व्यवहार करती हैं, वो भी उन्हें डांटती हैं, उन्हें बांधती हैं जब वो माखन चुराते हैं। ये व्यवहार भी वैकुंठ में नहीं। इस व्यवहार में जो रस है, वो रस हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ है और अपने समय में उन्होंने उन्मुक्त हृदय से, उदार हृदय से उसका वितरण किया। सुदुर्लभ भक्ति के लिए 2 जो कंडीशन चाहिए कि श्री कृष्ण कठिनता से देते हैं, महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उदार मन से वो दे रहे हैं और एक भक्त के द्वारा हमें मिल सकती है। चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा रानी का भाव उनके कांति लेकर आए, तो इसलिए वो एक भक्त भी है, भगवान भी है, 2 in 1। और वो अपने उदार हृदय से सबको कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम अवतार के नाम से जाने जाते हैं। औदार्य अवतार, करुणा अवतार, प्रेम अवतार, ये महाप्रभु के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण बड़ी उदारता से किया। रूप गोस्वामी उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। कि मैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो इस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और जिनका जो तुषार वर्ण है वो गोल्डन है और वो बड़े उदारता से कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। उन महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट आज की टॉक का विषय रहेगा कि महाप्रभु कितने करुणामय हैं, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बड़ी सरलता से कृष्ण प्राप्ति का उपाय उन्होंने हमें बताया। किसी प्रकार का उन्होंने योग्यता का विचार नहीं किया। पढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति, गोरा काला स्त्री पुरुष, बूढ़ा बच्चा, भारतीय विदेशी, कोई भी इस भक्ति को अपनाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसी योग्यता का विचार नहीं किया, उसी प्रकार
उनके परम प्रिय शिष्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाभागवत, उन्होंने भी कोई योग्यता का विचार नहीं किया। क्या क्या योग्यता थी हिप्पियों में, जहां जाकर प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाकर उन्हें शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बिना योग्यता का विचार किए कृष्ण प्रेम सबको प्रदान किया। ब्रज में एक बड़ी सुंदर कथा इस संदर्भ में सुनने को मिलती है कि एक बार नंद बाबा ने सबको कृष्ण प्रेम बांटने की सोची और घोषणा करा दी, जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए वो मेरे घर पर आ जाए और साथ में एक बर्तन ले आए। लोग आ गए। कई ऐसे थे जिनका बर्तन मैला था, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य। नंद महाराज ने उन्हें लौटा दिया कि मैं कोई बर्तन साफ करने वाला हूं, अपने बर्तन को साफ करके लाओ। किसी का बर्तन किसी को मिला ही नहीं था, कभी सत्संग में गए नहीं थे, उन्हें पात्रता ही प्राप्त नहीं थी, उन्हें भी लौटा दिया। किसी ने कहा कि मेरा बर्तन गुम हो गया, चोरी हो गया, तो नंद बाबा ने कहा कि मैं कोई कोतवाल हूं कि तुम्हारा बर्तन ढूंढूंगा, जाओ अपने बर्तन को ढूंढ कर लाओ। अनेकों लोगों को लौटा दिया गया। ये खबर राधा रानी को मिली बरसाना में, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो बड़ी करुणा में है। उन्होंने अपने बाबा विश्वानु से कहा कि बाबा मेरी इच्छा है। राधा रानी की कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके बाबा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये घोषणा कर दो कि जिसके पास पात्र नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो पात्र हमारे घर से ले जाए और पात्र ले जाकर फिर कृष्ण प्रेम नंद बाबा के घर से प्राप्त कर ले। जिनका पात्र मैला था, जिनका पात्र गुम हो गया था, या जिनको पात्र मिला ही नहीं था कभी, वो सब लोग विश्वानु महाराज के घर पे आए और वहां से पात्र लेकर नंद महाराज के घर में गए और वहां से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। इस कथा से हमें पता लगता है कि राधा रानी कितनी कृपालु है। वो कोई पात्रता नहीं देखती और वही भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। राधा रानी का भाव और राधा रानी का कांति लेकर श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो उन्होंने अपनी उसी कृपा का प्रदर्शन अपने अवतार में किया। अनेकों कारण है उनके। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम तीन महाधन। सभी शास्त्रों का तीन शब्दों में एक तरह से सार बताया गया। कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम तीन महाधन। कृष्ण का मतलब है कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। हम समझे कि कृष्ण हमारे स्वामी है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। ये संबंध ज्ञान ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अभिधेय प्रयोजन पहले कर ले। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो महाप्रभु ने बताया। और अभिधेय का मतलब है कैसे उसको प्राप्त किया जाए, वो महाप्रभु ने बताया। एक श्लोक में उन्होंने सारा कुछ बता दिया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गे नय कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राद्रोहो न बरा। उन्होंने संबंध ज्ञान बताया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम, कि हमें भगवान श्री कृष्ण का ब्रजेश
ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का आराधना करनी चाहिए, जिनका धाम वृंदावन है, जो वृंदावन के निवासी है, उनकी आराधना करने से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, जो चारों प्रकार की वैकुंठ की मुक्तियों से भी श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण, प्रेमा पुमर्थो महान, और प्रेमा पुमर्थो महान, और प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ है, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। उस महाप्रभु से पहले 4 पुरुषार्थों की बात की जाती थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करके व्यक्ति यश कमाता है, धर्म से कुछ अर्थ भी कमाता है, धन भी कमाता है, उससे कामनाओं की पूर्ति करता है, और अंत में मोक्ष। मोक्ष मतलब भगवान के विग्रह से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति में समा जाना, इन्हीं या अधिक से अधिक वैकुंठ का मोक्ष, इन्हीं को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता। लेकिन महाप्रभु क्या? प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम जो है वो अंतिम पुरुषार्थ वो है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ प्रेम है। इसका प्रमाण क्या है बताते हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाण है, मतलब इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, मैं तुम्हारे इस प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। यदि मैं ब्रह्मा की आयु भी ले लूं और मेरे पास जो कुछ भी है, और कृष्ण के पास है क्या? नहीं। अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। ये जो जितना भौतिक समृद्धि हमें दिखती है ब्रह्मा की सृष्टि में, और जो आध्यात्मिक सृष्टि में जो समृद्धि है, वो सब भगवान श्री कृष्ण की है। वो कहते हैं वो सारी सृष्टि की जो संपन्नता है, समृद्धि है, वो मैं तुम्हें देकर भी, और देता रहूं देता रहूं देता रहूं, ब्रह्मा की आयु तक देता रहूं, तो मैं तुम्हारे प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। और इसको प्राप्त कैसे किया जाए? रम्या काचित उपासना ब्रज मधु वर्गेन या कल्पिता, कि किस प्रकार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। संबंध अभिधेय प्रयोजन, श्रीमद् भागवत के द्वारा महाप्रभु ने हमें संबंध ज्ञान बताया, और भी बातें बताई। श्रीमद् भागवत का आश्रय महाप्रभु ने हमें दिया। ने कहा कि श्रीमद् भागवत से बड़ा और कोई ग्रंथ नहीं है, सभी ग्रंथों का ही सार है। वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल व्यासदेव जी की कमेंट्री है, क्योंकि वेद व्यास ने ही वेदांत सूत्र लिखा है और उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा है। का इसके ऊपर और किसी कमेंट्री की जरूरत नहीं है वेदांत सूत्र की, श्रीमद् भागवत के होते। श्रीमद् भागवत की अनंत महिमा है। वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की, और 18 पुराणों की रचना की, लेकिन उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उनका मन असंतुष्ट था, दुखी था। उनके गुरु नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा कि तुम प्रसन्नचित्त नहीं हो, क्या कारण है? वेद व्यास ने कहा कि गुरुदेव आप ही बताइए क्या कारण। तो फिर नारद ने कहा कि तुमने जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति और शुद्ध कृष्ण भक्तों की लीला का वर्णन नहीं किया। आपने सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन सब की मिक्स्ड वर्णन सब में किया है। लेकिन शुद्ध भक्ति जब तक जीव को प्राप्त नहीं होती, या शुद्ध व्यक्ति जब तक जीव वर्णन नहीं करता जैसे तुमने नहीं की है, तब तक उसे संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ, प्रसन्न हुए वो आनंद प्राप्त हुआ। भागवत की क्या महिमा है! भागवत कृष्ण तुल्य, विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। भागवत श्री कृष्ण के ही समान है, विभु,
अनंत है, सर्वाश्रय, सबको आश्रय प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको आश्रय देते हैं, सबके आश्रय वो हैं, इसी प्रकार भागवत भी विभु है, अनंत है और सबको आश्रय प्रदान करने वाला है। प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। श्रीमद् भागवत इतना गूढ़ है, इसके हर श्लोक में, हर अक्षर में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। इस प्रकार निम्न का नाम, नदियों में जो नीचे की ओर बहती हैं, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, और जिस प्रकार देवताओं में अच्युत, अच्युत एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण कभी कोई गफलत नहीं करते, कोई गलती नहीं करते, कभी चूकते नहीं किसी मौके पर। देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णव नाम यथा शंभो शंभो, और जिस प्रकार सभी वैष्णव में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराना नाम इदम तथा, और पुराणों में इदम, ये जो भागवत है सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। चारी वेद दधी, भागवत नवनीत, मथी लेना सुखदेव, खाई लेना परीक्षित। चारी वेद दधी, चारों जो वेद हैं वो दही के समान है। और भागवत क्या है? चारी वेद दधी, भागवत नवनीत है। और भागवत जब दही के मथने से निकलता है वो क्या है? नवनीत है, मक्खन है, माखन है। और इस माखन को निकाल कौन रहा है? किसके लिए निकाल रहे हैं? मथिले ने सुखदेव, सुखदेव इसको निकाल रहे हैं। चारों वेदों का मंथन करके, चारों वेदों की दही का मंथन करके सुखदेव मक्खन निकाल रहे हैं। किसके लिए? खाई लेना परीक्षित, और परीक्षित महाराज के, न केवल परीक्षित महाराज के, हम सब के लिए। भागवत तुलसी गंगाया भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्णा, यही 4 ठन है। इन 4 स्थानों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। कौन कौन से 4 स्थान? भागवत, गंगा, भागवत तुलसी गंगाया भक्त जने, जो शुद्ध विशुद्ध भक्त है, श्रीमद् भागवत है, गंगा जी है, तुलसी है, इनमें साक्षात भगवान का निवास है। भागवत की अनंत महिमा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्रीमद् भागवत का आश्रय प्रदान किया। हमारा संबंध ज्ञान स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और दूसरा पे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? वो सर्वोत्तम साधन है कलयुग के लिए हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम, महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णमृत स्वादनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की सदा विजय हो, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण के मैल को साफ करता है, हमारे हृदय के मैल को साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भवसागर है, जो हमारे हृदय में अग्नि से हमें कष्ट मिल रहे हैं उसको दूर कर देता है। श्रेया कैरम चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, चंद्रमा के समान शीतल किरणें ये प्रदान करता है और सब प्रकार की विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम सत्वम, और ये आनंद प्रदान करता है, आनंद का सागर है, और प्रति क्षण इससे जो आनंद मिलता है बढ़ता जाता है। तो ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन बताया। मधुरम मधुरे भ्योपि,
अंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नाम है केवलम। जितनी भी मंगलकारी वस्तुएं हैं, जितनी भी मधुर वस्तुएं हैं, जितनी भी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरे नाम है केवलम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम है। ब्रह्मलोक से लेकर इस पृथ्वी पर घास के तिनके तक जितनी भी जगह है, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, ये सब माया है, टेम्परेरी है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम है। कोई वस्तु यदि सत्य है, सदा रहने वाली है, तो भगवान का नाम है। स गुरु स पिता अपि स माता बांधो अपि शिक्षित चेत सदा स्मरण हरे नाम है। वही हमारा सही गुरु है, वो हमारे पिता है। स गुरु च पिता अपि स माता बांधो, वो हमारी माता, वो हमारे बंधुगण है, जो हमें सदा भगवान का नाम कहने के लिए कहते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए हमें शिक्षा देते। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नाम एव के। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, हमारे सांसों का कोई भरोसा नहीं कि कभी आने जाने वाले सांस कब रुक जाए। कदा रुद्धो भविष्यति, इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नाम एव के। हमें हर पल बचपन से ही भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमाराचरित प्राज्ञा हरि सदा वसत तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव के। जहां भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वहां भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। हरि सदा वसत तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव के। तो भगवान को ढूंढने का स्थान जहाँ उनके भक्त कीर्तन करते हैं, वही है, वही वो मिलते। और हमारी स्थिति क्या है? अहो दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यतः काचायम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एव के। मुझे बहुत दुख है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता? अहो दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यतः, बहुत बड़ा दुख की बात है, महान दुख की बात है, इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? काचायम विस्मृतम रत्न हरे नाम एव के। कांच के टुकड़ों के पीछे हम भाग रहे हैं और उस चक्कर में हमने विस्मृतम हरे नाम है के, हरे नाम का जो रत्न है उसको हमने भुला दिया। अर्थात हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं, भगवान का जो नाम है वो नहीं लेते। तृणकृत जगत सर्वम राजते सकलम परम चिदानंदमयम शुद्धम हरे नाम। तृणकृत जगत सर्वम राजते, सारी दुनिया को तृण के समान छोड़ देना चाहिए। तृणकृत जगत सर्वम राजते सकलम परम, और भगवान का नाम है सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है। चिदानंदमयम शुद्धम हरे नाम है। ये चित्त है, आनंद है, चिदानंदमयम शुद्ध शुद्ध है, हरे नाम है। देताम देताम कर्णो नियताम नियताम अच्छी गीताम गीताम नित्यम हरे नाम है। अपने कानों से हमें भगवान का नाम सुने, अपनी वाणी से भगवान का नाम ले, हमेशा भगवान का नाम बोलते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। अनेकों कथाएं इस महिमा को दर्शाती है। शिवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सखा थे। महाप्रभु उनके घर रात में अपने और साथियों के साथ कीर्तन किया करते थे, प्रतिदिन कीर्तन किया, सारी रात कीर्तन किया करते। तो एक दिन शिवास पंडित के इकलौते युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। घर के अंदर कमरे में था, बच्चे की माता और जो महिलाएं थी साथ में, स्वाभाविक है वो रोने लगी। जब उनके रुदन की आवाज शिवास पंडित को सुनाई दी, तुरंत अंदर गए और उनको रोका, मना किया कि रोने का समय नहीं है।
ये बालक बड़ा भाग्यशाली था। ये महाप्रभु के कीर्तन सुनते हुए इसने प्राण त्यागे। कीर्तन की महिमा की बात हम कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। वो कहते हैं नित्य होए जन्म और नित्य होए मरण, नित्य नित्य होए नहीं घोर गृह गमन। कि जन्म और मरण तो रोज चलता रहता है। न जाने हमने कितने जन्म लिए हैं आज तक, न जाने कितने जन्म और हम लेंगे यदि हम मुक्त नहीं होते। नित्य होए जन्म और नित्य होए मरण, लेकिन नित्य नित्य होए नहीं गौर गृह गमन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हमारे घर में आना ये प्रतिदिन नहीं होता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। हर युग में अलग अलग अवतार आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो 28वें चतुर्युग के द्वापर में आते हैं, उसके बाद जो कलयुग होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। वो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन 864 करोड़ सालों का होता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर आएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे समय में 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए। यही बात शिवास पंडित बता रहे हैं। नित्य होए जन्म और नित्य होए मरण, नित्य नित्य होए नहीं गौर गृह गमन। उन्होंने समझाकर कहा यदि तुम रोना धोना बंद नहीं करोगी तो मैं गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा, गंगा में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। समझाकर आ गए। कीर्तन चलता रहा, लेकिन महाप्रभु अंतर्यामी है। उन्होंने पूछा भक्तों से, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा घर में। भक्त ने बताया कि श्रीवास के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। महाप्रभु अंदर गए, देखा वो बालक मरा पड़ा है। तो महाप्रभु से कहा कि पुत्र उठो। उनके कहते ही वो बालक उठ बैठा। उनके तुम क्यों जा रहे हो? कहा कि महाप्रभु ये आपका बनाया हुआ विधान है। इन भक्तों से मेरा इतनी देर का ही संबंध रहना था। अब मैं अपने गोलोक धाम में जा रहा हूं। और इसने कहा और उलट गया। महाप्रभु ने शिवास को समझाया कि शिवास तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक पुत्र गया है। मैं और नित्यानंद हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, हर प्रकार से तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाम में, कीर्तन में श्रद्धा, इस उदाहरण से हमें पता लगता है कि किस प्रकार श्रीवास पंडित को कितनी नाम में श्रद्धा थी, कितना नाम महत्वपूर्ण है। हरदास ठाकुर वो 3 लाख नाम रोज किया करते थे। सब लोग उनका आदर करते थे। कुछ लोगों को द्वेष हो जाता है अच्छे लोगों से बिना कारण के। रामचंद्र खान एक व्यक्ति था, उसने एक वेश्या को भेजा कि तुम हरदास ठाकुर को उनके व्रत से गिरा कर आओ। वेश्या सुंदर वेश धारण करके आई, दास ठाकुर से प्रार्थना की कि मैं आपका संग चाहती हूँ। दास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं 3 लाख नाम रोज लेता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करो, जब मेरा नाम पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ सहवास करूंगा। इंतजार करती गई, सारी रात बीत गई, हरदास ठाकुर का नाम पूरा नहीं हुए। हरदास ठाकुर कहा कि मुझे खेद है, कल मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँ। तो नेक्स्ट डे फिर वो आई, फिर यही कार्यक्रम चला। तीसरी रात के बाद
उस वेश्या का जो हृदय था, जिसने इतने शुद्ध नाम एक शुद्ध भक्त के मुख से सुने, तो उसका हृदय परिवर्तन। उसने सारी बात बता दी हरदास ठाकुर कि मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है, तुम्हें अपने व्रत से डिगाने के लिए भेजा। हरदास ठाकुर ने कहा कि मैं जानता था, लेकिन मैं केवल तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहाँ रुका हूं। उस वेश्या ने हरदास के ठाकुर के चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा की भिक्षा मांगी कि मुझे दीक्षा करो। ठाकुर ने कहा कि तुम अपना सब कुछ त्याग दो, अपने इस कुटिया में जो मेरी में रहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसमें तुम रहो। तुलसी का गमला लगाकर उसके नाम सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करो। तो वो वेश्या ने जो उसके पास धन उसने कमाया था, वो सब ब्राह्मणों में बांट दिया और फिर वो अच्छी भक्त बन गई। उसका जीवन सुधर गया। नाम की महिमा। इसी प्रकार की घटना विश्वामित्र जी के साथ घटी। विश्वामित्र अपनी तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े योगी थे। इंद्र को जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है, इंद्र को शंका हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरा पद लेने के लिए तपस्या कर, और वो उस तपस्या को भंग करना चाहता। तो इंद्र ने मेनका नाम की एक अप्सरा को भेजा, और अप्सरा ने आकर नृत्य करना शुरू किया। उसके पाँव में पायल बंधी हुई थी। उन पायल की झंकार जब विश्वामित्र ने सुनी, तो उनकी जो समाधि थी वो भंग हो गई, और उन्होंने मेनका का संग किया। शकुंतला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। विश्वामित्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरी इतने सालों की तपस्या इस एक अप्सरा ने भंग कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं कभी भी किसी महिला की ओर नहीं देखूं। फिर वो तपस्या में लग गई। इंद्र को फिर चिंता हुई। उसने रंभा नाम की एक और महिला, एक और अप्सरा को भेजा। विश्वामित्र ने जब उसकी सुनी, इतना क्रोध आया उनको कि उन्होंने उस रंभा को भस्म कर दिया। पहले काम, फिर क्रोध। योगियों की यही स्थिति, लेकिन भक्तों की, एक्चुअली योगी अपने बल पर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्तजन जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। इसलिए भगवान की पावर अनंत है। एक व्यक्ति की कितनी भी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ले, वो कितनी शक्ति होगी उसकी, नहीं, भगवान की शक्ति के सामने नगण्य है, तुच्छ है, कण के समान है। इसलिए हमें भक्त बनकर भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, उनकी कृपा पर हमें निर्भर रहना चाहिए। तो इन कथाओं से हमें पता लगता है कि नाम की कितनी अनंत महिमा है। ये नाम हमें किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ये उनकी कृपा की विशेषता है। और तीसरी बात उन्होंने जो की, वो उन्होंने कृष्ण प्रेम अपने समय में अनेकों को दिया। किसी को उन्होंने छू कर दिया, किसी को वाणी से दिया, किसी को दर्शन से दिया। वसुदेव विप्र नाम के ब्राह्मण थे। महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे, वो कूर्म ब्राह्मण के घर रुके, वहां से फिर वो चले गए। वासुदेव विप्र को कोढ़ का रोग था। इसे पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर आए हैं, ये वहां आया। लेकिन जब ये वहां आया तो महाप्रभु जा चुके थे। ये रोने लगा, बहुत दुख हुआ इसको।
लेकिन महाप्रभु भगवान है, कई मील जा चुके थे वो, लौट कर आए इस वासुदेव विप्र से मिलने के, और वासुदेव मित्र के पास आकर उन्होंने उसकी ओर बढ़े आलिंगन करने के लिए, लेकिन वासुदेव विप्र क्योंकि उसके कोढ़ हो रहा था, वो दूर भागता था, लेकिन महाप्रभु से कोई भाग सकता है? तो महाप्रभु ने उसे पकड़ लिया, उसका आलिंगन किया, और जैसे उसका आलिंगन किया, उसका कोढ़ का रोग दूर हो गया, और उसमें कृष्ण प्रेम के सभी भाव प्रकट हो गए। कीर्तन करने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, नाचने लगा। छूने मात्र से महाप्रभु ने उसमें कृष्ण प्रेम का संचार कर दिया। और वासुदेव विप्र बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने कहा, महाप्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे घमंड ना हो जाए, गर्व ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए। किस बात का? लोग ये कहेंगे कि देखो, इस पर चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा हुई है, इसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, इसे कृष्ण प्रेम मिल गया। जब लोगों की मैं ये स्तुति सुनूंगा तो मुझे अहंकार हो सकता है, और जब अहंकार होता है तो हमारी जो भक्ति है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। तो मुझे आप ये आशीर्वाद दें कि मुझे कभी भी अहंकार ना हो। इतनी अच्छी भावना है उसकी। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें अहंकार नहीं होगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने छूने से उस वासुदेव विप्र को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु जब शांतिपुर से अपनी मैया के कहने पर वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि तुम लीलाचल में रहो, वृंदावन बहुत दूर है, मुझे तुम्हारी खबर भी नहीं मिलेगी। वही भगवान नीलाचल में है, भगवान जगन्नाथ जी तो वृंदावन में, तुम पुरी में रहो। महाप्रभु जब पुरी आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक धोबी मिला। उस धोबी पर उसके ना चाहते हुए भी उसकी कोई इच्छा नहीं है, महाप्रभु ने उस पर कृपा करने की सोची। उसको कहा कि तुम हरि बोलो। उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। महाप्रभु ने कहा। उसने देखा, देखा ये तो सन्यासी है, मुझसे भिक्षा मांगे को पैसे, तो मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो कपड़े धो के गुजारा करता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम एक बार हरि बोलो। महाप्रभु ने उसको छुआ, जैसे उसको छुआ, जैसे कोई करंट लगता है, वो तुरंत खड़ा हो गया और हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना इच्छा के। यह है महाप्रभु की कृपा। हमने लास्ट वीक बताया था कि भक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र उत्कंठा चाहिए, इच्छा चाहिए, लेकिन महाप्रभु ने अपने समय में उन लोगों को भी भक्ति प्रदान की, कृष्ण प्रेम प्रदान किया जिनकी इच्छा नहीं थी। उनसे अधिक दया में कौन हो सकता है? उनसे अधिक करुणा में कौन हो सकता है? और जब उस धोबी को नाचते हुए लोगों ने देखा, उसके गांव वाले आए, उसे रोकने की कोशिश की, जिसने भी उसे छुआ वो भी उसी प्रकार नाचने लगा। तो महाप्रभु ने छूकर कृष्ण प्रेम का संचार किया, और जिसे छुआ उसमें वो शक्ति भर दी कि आगे वो जिसको छुएगा उसमें भी कृष्ण प्रेम का संचार हो जाएगा। ये महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट है। किसी को वाणी से, हमने कहा कि छूकर, तपन मिश्र वासुदेव विप्र को और इस धोबी को छूकर महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम वाणी से। शिवास के घर में एक महिला प्रतिदिन अनेकों घड़े गंगा जल भर के लाती थी, जिसमें महाप्रभु स्नान करते थे। लेकिन उन्होंने पूछा शिवास से, शिवास जी कौन लाता है? शिवास ने कहा कि महाप्रभु
एक महिला है जिसका नाम दुखी है, वो लाती है। आपने कहा उसका नाम दुखी नहीं होना चाहिए, उसका नाम सुखी होना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने कहा, वाणी से जैसे कहा, वैसे ही उस दुखी महिला सुखी हो गई। उसमें कृष्ण प्रेम का संचार हुआ। वो भी नाचने लगी, रोने लगी, गाने लगी। किसी को दर्शन से, किसी को वाणी से, किसी को छूकर, किसी को वाणी से। इसी प्रकार नारायणी शिवास प्रभु की भतीजी थी, 4 साल की। तो एक दिन महाप्रभु ने ऐसे कहा कि नारायणी, तुम कृष्ण प्रेम में रोकर तो दिखाओ। उनके कहने मात्र से वो नारायणी 4 साल की बच्ची कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगी, रोने लगी, गाने लगी। तो ये जो कृष्ण प्रेम का संचार, किसी को छूकर, किसी को वाणी से और किसी को दर्शन से। एक मठे वाला जा रहा था, महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा पर जा रहे थे। तो आपने कहा मैं प्यास लगी है, उसने छाछ पिला दी। उसने दर्शन किया महाप्रभु। उसने कहा कि इस छाछ का मूल्य, कहा कि पीछे मेरे सेवक आ रहे हैं, वो देंगे। तो सेवक आए, पूछे कि आपके स्वामी एक सन्यासी छाछ पी कर गए हैं। सेवक ने कहा कि जब हमारे स्वामी के पास कुछ नहीं है तो मालिक, तो हमारे पास दासों के पास क्या हो। मठे वाले ने कहा कि चलो ठीक है, साधु की सेवा हो। जो अपने बर्तन को उठाने लगा, बहुत भारी था, तो देखा उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उनकी छवि याद आई और प्रेम में नाचने लगा। महाप्रभु के पास दौड़ा गया, मुझे ये नहीं चाहिए, आप अपना प्रेम प्रदान। महाप्रभु ने उसे भी कृष्ण प्रेम प्रदान। जंगल के पशुओं को, जब महाप्रभु झारखंड के रास्ते से वृंदावन जा रहे थे, अनेकों जंगली पशु, शेर, चीता, हाथी, हिरण, खरगोश, ये सब मिले। सबको महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण बोलो, हरि बोलो। वो सब हरि हरि बोलकर नाचने लगे, कृष्ण प्रेम में मस्त हो गए, अपना द्वेष भूल गए। हिरण और शेर, इनकी क्या मित्रता है, लेकिन वो भूल गए, इकट्ठे नाच रहे। अपने समय में जितने महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, संबंध कृष्ण हमारे स्वामी है, ये बताया श्रीमद् भागवत के माध्यम से। अविधेय कि हमें उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसका माध्यम कीर्तन बताया। और सबने दर्शाया कि किस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्रदान करते। हमारे लिए इसे पाने के लिए क्या उन्होंने इंतजाम किया, अपने समय में तो उन्होंने दे दिया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपने गोस्वामियों के द्वारा अनेकों ग्रंथों की रचना कराई। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब ने शास्त्रों के आधार पर भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन बताते हुए अनेकों ग्रंथों की रचना की। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के जो स्थान थे, उन सब खोज की है। 800 साल पहले, महाप्रभु के प्रकट से पहले वृंदावन एक बहुत घनघोर जंगल था। सब भगवान की लीला के स्थल छुप चुके थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों के आधार पर खोज की। वृंदावन का जो लीला स्थली है वो बताए, यहाँ भगवान ने रासलीला की थी, यहाँ उन्होंने चीर हरण किया था, अनेकों लीलाएं भगवान की। और उन्होंने भगवान के विग्रहों के मंदिर बनाए। राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, 7 गोस्वामी के बने 7 विशिष्ट मंदिर हमारे लिए किया। महाप्रभु के आने वाले
10,000 साल तक लोग भक्ति का ग्रंथ पढ़कर ये समझे कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति को अपनाकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करें, मंदिरों को दर्शन करें, वृंदावन धाम में हम जाए। और महाप्रभु ने अपने समय में कोई शस्त्र नहीं उठाया। जो दुष्ट थे, जगाई मधाई, उनका उद्धार बिना किसी शस्त्र के किया। महाप्रभु ने किसी असुर का वध नहीं किया, उनकी असुरता को समाप्त किया। ये उनकी करुणा का वैशिष्ट्य है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो मांग पार्षदी यज्ञ संकीर्तन प्राय यंती सुमेध। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण वर्णम, जब वो प्रकट होते हैं तो कृष्ण का वर्णन करते हैं, उनको गुणगान करते हैं। तुषा कृष्णम, उनका जो रंग है वो अकृष्ण है, सांवला नहीं है, गौर वर्ण के। सांगो पांगास्त पार्षदम, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके पार्षद हैं, वो उसका काम करते हैं। अर्थात जो असुरों की जो असुरता है उसको उनके संगी साथी दूर करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, इन लोगों ने प्रचार कर करके जगाई मधाई की कथा बड़ी आप सबने सुनी होगी। मधाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया, खून निकला। महाप्रभु आए, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। नित्यानंद ने कहा कि महाप्रभु उसको क्षमा कर। वास्तव में जगाई ने तो मुझे बचाया है, ये मधाई दोबारा मुझे मार रहा था, जगाई ने रोका। महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र विलोप कर दिया और जगाई को आलिंगन प्रदान किया कि तुमने मेरे नित्यानंद की रक्षा की है। और फिर जब मधाई रोने लगा तो महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद तुम्हें क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकता है। और नित्यानंद ने उन्हें क्षमा कर दिया, चोट खाकर भी। कौन है नित्यानंद? बलराम जी है। ये बलराम जी जब रोमहर्षण सूत की सभा में पहुंचे, जो कथा कह रहे थे, बलराम जी गए वहां, उसने उठकर आदर नहीं किया। बलराम जी को क्रोध आ गया और एक दिन का उठाकर उसे मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से बात पर उन्हें क्रोध आया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ इस अवतार में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश पर अपने दांत में तिनका दबाकर लोगों को प्रणाम करके उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि आप हरे कृष्ण बोलिए, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। और अनेकों असुर प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भी उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ये क्या कृपा है? किसकी कृपा है? ये महाप्रभु की कृपा है। ये उनकी कृपा का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने किसी असुर का वध नहीं किया, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को भी, पंडितों को भी कृष्ण भक्त बना दिया, मायावादियों को भक्त बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें भक्त बना दिया। और जब वो भक्त बने तो कहते हैं महाप्रभु विना के नहीं दया माए, काके रे गरुड़ करे इच्छा कौन है। वो कहते हैं कि महाप्रभु जैसा दया में कौन हो सकता है। काके रे गरुड़ करे, मुझ जैसे कौवे को जो तर्क किया करता था, काय काय बोला करता था, गरुड़ के समान बना। इस सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रकाशन सरस्वती वृंदावन काशी उनका उद्धार किया। वो प्रकांड पंडित 10,000 मायावादियों के गुरु, उनका परिवर्तन हुआ, शुद्ध भक्त बन गए। वो भी कहते हैं आनंद लीला में विग्रह है, हेमा दिव्य छवि सुंदराय, तस्मय महाप्रेम रस प्रदाय, चेतन चंद्राय नमो नमस्ते।
कि मैं चैतन्य चंद्र को प्रणाम करता हूँ। क्या है वो? आनंद लीला में विग्रह। उनका जो विग्रह है लीला करने के लिए है। हेमा की दिव्य छवि सुंदर है और उनकी जो रंग है हेम के समान है, सोने के समान है, अति सुंदर है। तस्मय महाप्रेम रस प्रदाय, और जो सबको प्रेम रस प्रदान करते हैं, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। ये उनकी कृपा का वैशिष्ट है। उन्होंने केशव कश्मीरी को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, प्रखंड सरस्वती को, तेरे प्रखंड पंडितों को भक्त बना दिया और उन्होंने भक्ति के 5 विशिष्ट साधनों की स्थापना की। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धा, श्री मूर्ति आराधना। हमें साधु संग करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत का श्रवण करना चाहिए। मथुरावास, मथुरा में, वृंदावन में रहना चाहिए, अर्थात अपने घर को हम वृंदावन जैसा बनाए। यदि हमारा घर का वातावरण कृष्ण में है, कृष्ण हमारे घर के केंद्र बिंदु है, तो हमारा घर वृंदावन है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जितने भी मंदिर हैं विश्व में, वो सब वैकुंठ का हिस्सा है, वृंदावन का हिस्सा है। और श्रद्धा श्री मूर्ति आराधना, हम श्रद्धा पूर्वक भगवान का मूर्तियों की विग्रह की आराधना करें। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन वस्तु भेद नहीं चिन्ह। भगवान का नाम, भगवान का अर्च विग्रह मूर्ति और स्वयं भगवान। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीनों एक है, तीन वस्तु भेद नहीं चिदानंद रूप, ये तीनों एक ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो ये सारे जो वस्तुएं साधन हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिले हैं। ये उनकी कृपा का वैशिष्ट है। उन्होंने हमें रागानुगा भक्ति दी है, उन्होंने हमें हरिनाम संकीर्तन दिया है, उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण दिया है, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने किसी असुर को मारा नहीं, असुरता को मारा उन्होंने बड़े प्रकांड पंडितों को, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रखंड सरस्वती और केशव कश्मीरी, उनको भक्त बना दिया। हमारे लिए अपने गोस्वामियों द्वारा, शिष्यों द्वारा ग्रंथों की रचना कराई, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्त्रियों को उद्धार कराया, मंदिरों की स्थापना कराई, 5 भक्ति के मुख्य साधन हमारे लिए बताए। इनसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है? तो हम उनकी कृपा को, जो हमें हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा मिल रही है, उसे स्वीकार करें। महाप्रभु अपने समय में 64 माला रोज करने को कहते थे, लेकिन श्री प्रभुपाद ने देखा कि आजकल के कलयुग के लोग 64 नहीं कर सकते, उन्हें 16 माला प्रतिदिन बताया। 4 नियमों का पालन जो आप सब जानते हैं, नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। भक्तों का संग करें और सेवा करें, दीक्षा लें, दीक्षा विधिवत दीक्षा लेकर हम विधिवत भगवान की सेवा कर सकते हैं। गुरु का जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो आप सब दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, कृपया इसको दृढ़ संकल्प को बनाए रखिए और दीक्षा लेकर प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चलकर कृष्ण प्रेम प्राप्ति करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। यानी क्वेश्चन कोई करके पूछ सकते हैं? अनम्यूट करके किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा ब्लेस यू। श्री प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय कीर्तन की जय। जय
श्री राधा माधव की जय। जय प्रभुपाद 125वें विवाह तिथि महोत्सव की जय सामवेद की जय। और गौरी सूर्य सम्मेलन हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गौरी सूर्य सम्मेलन हरे कृष्ण और हरे कृष्ण। गुरु जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण ब्लेस यू। Thank you, Bodhi. Hare Krishna.